सायरा बेगम और रियाज साहिब के 3 बेटे और एक बेटी थी। सब शादीशुदा थे। बड़ा बेटा फरीद और उसकी बीवी आसिया के 2 बच्चे शायान और रुमान थे। दूसरे नंबर पे तलहा और उसकी बीवी बीना के भी 2 बच्चे, एक बेटा फुजान और एक बेटी इशाल थे। बेटी राफिया और उसका शौहर दानियाल ऑस्ट्रेलिया में थे और उनका एक ही बेटा अबू बकर था और हदीद सबसे छोटा था। 2 घर एक जैसे साथ साथ बनवाकर बीच की दीवार गिरा दी थी। सायरा बेगम के पोर्शन में नीचे वो और हदीद के डैडी थे और ऊपर का पोर्शन अब हदीद और हुरैन के ज़ेरे इस्तेमाल था, जबकि दूसरे घर में नीचे का पोर्शन फरीद की फैमिली के पास और ऊपर का पोर्शन तलहा की फैमिली के पास था। किचन से बाहर आकर सोफे पर बैठते हुए हुरैन को रात होने वाली तलखी पूरी शिद्दत से याद आई। यकदम उसको ख्याल आया कि अगर जो हदीद ने अपनी तमाम तर नापसंदीदगी का मुजाहरा सबके सामने कर दिया और ज़रा से भी भिनक उसके माँ बाप तक पहुँच गई तो क्या होगा, क्योंकि हदीद की मम्मी ने घर के किसी फ़र्द को इन दोनों के दरमियान होने वाली सर्द जंग की हवा तक नहीं लगने दी थी। अभी वो यही सोच रही थी कि कैसे हदीद को अपनी बेरुखी कंट्रोल करने का कहे कि पीना भाभी लाउंज में आई और भाई सैया जी आ गए हैं, उन्होंने शरारत से कहा। हुरैन पर बस मुस्कुराकर रह गई। एकदम से उसे कुछ ख्याल आया। जल्दी से एक पेपर पे कुछ लिखा, फिर शायान को पास बुलाया। किचन में हदीद चाचू हैं, जाओ उनको देकर आओ, फिर मैं आपको चॉकलेट दूंगी। शायान किचन की तरफ भागा। चाचू ये ले लें। ये क्या है? चाची ने दिया है। हदीद ने हैरान होते हुए पकड़ा जिस पर लिखा था। मुझे मम्मी ने बताया था कि उन्होंने अपने बेटों को हमेशा औरत की इज्जत करना सिखाया है। बाकी सबको देखकर तो इस बात पर यकीन आता है, मगर आपके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। हमारे दरमियान जो भी इश्यूज़ हैं, उम्मीद करती हूँ कि सबके दरमियान आप अपनी तरबियत को सवालिया निशान नहीं बनने देंगे। हदीद ने वो पेपर तह करके पॉकेट में डाला और कुछ सोचते हुए घूंट घूंट चाय अंदर उतारने लगा।